नमस्कार साथियों, आप सभी का रविकांत हिंदी कहानियां चैनल पर स्वागत है। साथियों, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आप आज से ही खुद की कमियां निकालना बंद कर देंगे। ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। भगवान गौतम बुद्ध की इस शिक्षाप्रद कहानी से आप सभी को आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसलिए साथियों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसके महसूस न होने पर हमें खुद पर शक होने लगता है। हम यह समझने लगते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं और हमसे कुछ भी ना हो पाएगा। साथियों, आत्मविश्वास की कमी के कारण हम जल्दी हार मान लेते हैं, किसी काम की शुरुआत करने से डरते हैं, हम दूसरे लोगों को बेहतर और खुद को बेवकूफ समझने लगते हैं। ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उनके आश्रम के बाहर एक खूबसूरत सा तालाब था। इसमें ढेर सारे कमल के फूल खिले हुए थे। उस तालाब के बाहर चारों तरफ हरियाली थी जो दिखने में काफी सुंदर लग रही थी। लोग आश्रम में आते तो उस तालाब को देखकर उस तालाब और फूलों की खूब तारीफ किया करते थे। उस तालाब के किनारे एक पौधा था। इसमें बड़े बड़े पत्ते और बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। ना तो उसमें फूल आता था और ना ही कोई उसे छू पाता था। यदि कोई उस पेड़ को छुए तो कांटे उसके हाथ में चुभ जाते थे। आश्रम में भगवान गौतम बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे थे। गौतम बुद्ध लोगों को बता रहे थे कि कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे लोगों की सहायता कर सकते हैं, या फिर कैसे हम एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तभी एक व्यक्ति वहां आया और महात्मा गौतम बुद्ध से बोला, तथागत, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने बहुत से कार्य किया, लेकिन हर बार मेरे द्वारा किया गया कार्य बिगड़ ही जाता है, कभी अच्छा नहीं हो पाता। अनेकों कोशिश करने पर भी मैं असफल हो जाता हूं। मैं अन्य लोगों की तरह चालाक नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूं। शायद ईश्वर ने मेरे अंदर बुद्धि नहीं दी। भगवान गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उसकी बातें सुनने के बाद वह उठे और उस व्यक्ति की प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे आश्रम के बाहर तालाब की तरफ ले गए। आश्रम के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तालाब को देखकर उसे व्यक्ति ने तालाब और फूलों की तारीफ की और उसे कटीले पौधे को देखकर बोला, तथागत, इन फूलों के किनारे ये कटीला पौधा बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। इसे यहां से हटा देना चाहिए। वैसे भी यह किसी काम का नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, उसे पौधों को नजदीक जाकर उसे ध्यान से देखो। वह व्यक्ति उसे पौधे के नजदीक जाकर देखा और ध्यान दिया तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसने देखा कि चींटियों का एक झुंड बारिश की वजह से अपने घरों तक नहीं पहुंच पाई थी और अपनी जान बचाने के लिए उस पौधों पर चढ़ गई और उसके पतियों के पीछे जाकर शरण ले ली। थोड़ी देर बाद बारिश शांत हुई और चींटियों का समूह उस पौधों से उतरकर नीचे सूखे जमीन पर वापस आ गए और अपने घरों को वापस लौट गए। फिर उस व्यक्ति ने भगवान गौतम बुद्ध से चिंता भरे सवाल किया। तभी महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे बताया, उसे समझाया कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है। हर किसी के अंदर खूबियां होती है। ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर खूबी ना हो, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है तो हमें अपने अंदर की खूबियां नजर नहीं आती। भगवान गौतम बुद्ध ने बताया कि दूसरों की खूबियों को देखकर हम खुद में कमियां निकालते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें अपने अंदर सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास और भी कम हो जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध बोलते हैं कि सफलता पाने के लिए हम सभी के अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो उसे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद कर दो, अपनी कमियां गिनने के बजाय। ये देखो कि तुम्हारे अंदर क्या खूबियां हैं। इतना सुनने के बाद वह व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया, उन्हें धन्यवाद दिया और उनके चरण स्पर्श करके वहां से चला गया। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान ने कोई खूबी ना दी हो। कोई बोलने में अच्छा है तो कोई खेलने में, कोई निर्णय लेने में अच्छा है तो कोई पढ़ाई में। हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां होती है जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसलिए साथियों, आप अपना ध्यान उन चीजों पर फोकस करो जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाता हो। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, हो सकता है कि वह बड़ी से बड़ी समस्या में हो या बड़ी से बड़ी परेशानी में हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक आप ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का पार कर सकते हैं। साथियों, इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम सभी का मन स्थिर नहीं रहता। अगर हम अपने मन को स्थिर कर ले तो सभी समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। साथियों, आपको यह गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
ऐसे ही और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। नमो बुद्धाय।